ये बात हम सबको मालूम है कि इंडिया में बिजनेस हाउसेस को खड़ा करने में न जाने कितनी पीढ़ियां गुजर जाती है, तब जाकर एक बिजनेस एम्पायर खड़ा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात की जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप, महिंद्रा एंड महिंद्रा या फिर आदित्य बिरला ग्रुप इसके सबसे बड़े बुनियाद है। ये वही बिजनेसेस है जो सालों पहले शुरू होकर अलग अलग सक्सेसर के द्वारा एम्पायर के रूप में एक्सपेंड किया गया हो। लेकिन अदानी ग्रुप एक ऐसा बिजनेस ग्रुप है जिसने शुरू से होकर सेम जनरेशन में ही एम्पायर का रूप लिया हो। ये कहानी है अडानी ग्रुप को शेप देने वाले गौतम अडानी की, जो जीरो से शुरू करके हीरो बनकर उभर कर सामने आए। जीवनधारा टीवी में आपका स्वागत है। बेशक अदानी ग्रुप ने पिछले 4 सालों के अंदर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की। कोल से लेकर पेट्रोलियम तक, पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट्स तक और पावर जनरेशन से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी तक गौतम अडानी ने इंडिया के हर छोटे बड़े फील्ड में अपना डोमिनेंस बना लिया। आज हम जानेंगे कि उन्होंने अडानी ग्रुप की नींव कैसे रखी थी और पलक झपकते ही उनकी नेटवर्थ में 50% का लॉस क्यों हुआ था। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 24 जून 1962 को, जब अहमदाबाद में बसने वाले एक जैन परिवार में गौतम अडानी का जन्म होता है। असल में उनके पिताजी शांतिलाल अडानी नदरन गुजरात में वाक़े थराद से बिलोंग करते थे, लेकिन रोजगार की तलाश में वो अहमदाबाद आकर बसने लगे। यहाँ उनके पिताजी एक टेक्सटाइल मर्चेंट के रूप में काम करते थे। गौतम अडानी ने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई अहमदाबाद की शेठ चिमनलाल नगीनदास विद्यालय से कंप्लीट की। उसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ कॉमर्स में अपना एडमिशन करवाया। गौतम को बिजनेस करने में काफी इंटरेस्ट तो था, लेकिन उनके पिताजी के टेक्सटाइल के कारोबार में नहीं। इसी वजह से वो अपनी कॉलेज की स्टडी पूरी किए बिना मुंबई चले गए। 1978 में वो अपनी टीनेज में ही मुंबई जाकर महिंद्रा ब्रदर्स कंपनी में डायमंड सॉर्टर के रूप में काम करने लगे और अगले 2 साल तक वो इसी काम में लगे रहे। 2 साल के बाद 1981 में उनके बड़े भाई महासुख भाई अडानी अहमदाबाद में एक प्लास्टिक यूनिट शुरू करते हैं और इस यूनिट के ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए वो गौतम अडानी को मुंबई से वापस अहमदाबाद बुला लेते हैं। ये यूनिट की शुरुआत गौतम अडानी के लाइफ का टर्निंग पॉइंट होने वाला था। 1985 तक उन्होंने छोटे उद्योगों के लिए प्राइमरी पॉलीमर इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन ये वेंचर ने पीवीसी के इंपोर्ट के माध्यम से अडानी के दरवाजे ग्लोबल ट्रेड्स के लिए खोल दिए। अब उनका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था, लिहाजा 1988 में गौतम अडानी ने अडानी एक्सपोर्ट का आगाज कर डाला। ये कंपनी एग्रीकल्चर और पावर कमोडिटीज के लिए डील करती थी, जिसे आज अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जाती है, जो अडानी एक्सपोर्ट के लिए मजीद उनकी सफलता के दरवाजे खोल देती है। अगर आपको मालूम नहीं तो आपको बताते चले कि 1991 से पहले इंडिया की इकोनॉमी एक क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करती थी, जिनमें ज्यादातर इंडस्ट्रीज इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती थी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी। इन शॉर्ट 1990s के दौरान इंडिया हेवी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। 1991 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह इंडिया के लिए प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए अपने दरवाजे खोल देते हैं और इसके साथ अडानी मेटल्स, टेक्सटाइल्स और एग्रो प्रोडक्ट्स में अपना बिजनेस एक्सपेंड करते हैं। 1994 में गुजरात गवर्नमेंट गल्फ ऑफ कच्छ में वाक़े इंडिया का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट मुंद्रा पोर्ट की मैनेजरियल आउटसोर्सिंग का अनाउंसमेंट करती है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट 1995 में गौतम अडानी के हाथों थमा दिया जाता है। इसी दौरान वो मुंद्रा में पहली जेटी सेटअप करते हैं, जिनको मुंद्रा पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के द्वारा ऑपरेट किया जाता था। असल में जेटी एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो मेन लैंड से पानी की ओर निकलती है। मुंद्रा पोर्ट को लेकर आज अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन देश की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर पोर्ट्स ऑपरेटिंग कंपनी बन चुकी है, जो हैरत अंगेज तौर पे 210 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो पर एनम हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है। 1996 में अडानी ग्रुप अपना पावर बिजनेस आर्म अडानी पावर की शुरुआत करते हैं। यहाँ आपको बताते चले कि अडानी पावर 4620 मेगावाट कैपेसिटी के थर्मल पावर प्लांट के साथ देश का सबसे बड़ा पावर प्रोड्यूसर बन चुका है। 2 साल बाद 1998 में गौतम अडानी के साथ एक वाकया हुआ। गौतम अडानी और उनके एक बिजनेस एसोसिएट शांतिलाल पटेल को अहमदाबाद से किडनैप कर लिया जाता है। ये षड्यंत्र भोगीलाल दर्जी और अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर फजलू अल रहमान के द्वारा रचा गया था, जो रैंसम के लिए किया गया था। जब कोर्ट में ये केस चला तो भोगीलाल दर्जी बेल आउट पर निकल गए, जबकि फजलू को कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए दिल्ली के तिहाड़ जेल में धकेल दिया गया।
अब अडानी ग्रुप धीरे धीरे एक एम्पायर का रूप लेता जा रहा था। 2006 में अडानी ग्रुप पावर जनरेशन बिजनेस में अपना कदम रखता है। देखते ही देखते उनका ये बिजनेस भी स्काई रॉकेट होने लगा। लिहाजा 2011 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एबर्ट पॉइंट पोर्ट को 99 इयर्स के लिए लीज पर अक्वायर कर लिया। स्टोरी में अगर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया जाए तो मई 2020 में अडानी ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा $6 बिलियन की बिड के साथ दुनिया की सबसे बड़ी सोलर बिड जीत ली। 8000 मेगावाट फोटोवोल्टिक पावर प्लांट यानी सोलर पार्क या फिर सोलर फार्म प्रोजेक्ट अडानी ग्रीन के द्वारा शुरू की जाएगी। वहीं सितंबर 2020 में अडानी ने दिल्ली एयरपोर्ट के बाद इंडिया के दूसरे सबसे बिजीस्ट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 74% स्टेक अक्वायर कर डाला। फरवरी 2022 तक आते आते गौतम अडानी मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए और इसके साथ ही फॉर्च्यून द्वारा उन्हें दुनिया का तीसरा अमीर तरीन इंसान के रूप में डिस्कस किया जाने लगा। और सोने पे सुहागा, मई 2022 में अडानी फैमिली ने अंबुजा सीमेंट्स और उसकी सब्सिडरी कंपनी एसीसी को $10.5 मिलियन में स्विस बिल्डिंग मटेरियल जायंट होलसिम ग्रुप से अक्वायर कर लिया। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो अडानी एक के बाद एक सक्सेसफुल डील्स करते ही जा रहे थे। अगस्त 2022 में अडानी ग्रुप की मीडिया विंग AMG मीडिया नेटवर्क्स ने डिक्लेयर किया कि उन्होंने नेशनल न्यूज ब्रॉडकास्टर NDTV को एक्वायर करने के लिए पेशकश की है। इनके रिस्पांस में NDTV की ओनर कंपनी RRPR होल्डिंग ने कहा कि अडानी ने कंपनी के फाउंडर्स फॉर्मर जर्नलिस्ट राधिका रॉय और इकोनॉमिस्ट प्रणय रॉय को इन्फॉर्म किए बिना किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से उनकी हिस्सेदारी हासिल कर डाली। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि ये सब बिना किसी डिस्कशन, बिना किसी कंसेंट या बिना नोटिस के किया गया था। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च नामी एक अमेरिकन कंपनी ने अडानी को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की। रिपोर्ट में ये बताया गया कि कैसे दुनिया का तीसरा अमीर तरीन इंसान कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड कर रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा अडानी ग्रुप के ऊपर कर चोरी, ऑफशोर शेल कंपनी मेकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन और करप्शन समेत अकाउंटिंग फ्रॉड जैसे सीरियस एलिगेशंस लगाए गए। ये रिपोर्ट के पब्लिश होते ही अडानी ग्रुप की सारी कंपनीज के शेयर प्राइस धड़ाधड़ गिरना शुरू हो गए। लिहाजा कंपनी को अब तक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ। हिंडनबर्ग की सिर्फ एक रिपोर्ट से अडानी की नेटवर्थ $120 बिलियन से घटकर $58 बिलियन हो गई और इसके साथ ही गौतम अडानी बिलियनर की लिस्ट में तीसरे नंबर से फिसलकर सीधे 22वें नंबर पर आ गए। ये केस को लेकर ओपोजिशन लीडर्स ने इसकी भरपूर आलोचना की और कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक इंसान के हाथों में इंडियन इकोनॉमी चलाने का इतना बड़ा पावर दिया। अगर ये कॉर्पोरेट जायंट फेल हुआ तो इंडियन इकोनॉमी को ले डूबेगा। उम्मीद करते हैं आप लोग ये वीडियो भी भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। दोबारा मुलाकात होगी अगली शानदार वीडियो में।